एंड वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि जितने हमारे फ्रेंड हैं सब ऐसे ही भले चंगे रहें। और यहाँ ये देखिए सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो इस समय तो इतना ज़्यादा काम होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं यहाँ सुबह सुबह सबसे पहले आगे मैं उठी और गर्म पानी की। उसके बाद ये देखिए ये जो पीतल के जितने बर्तन थे ना मेरे नवरात्रि वाले, जितने जोत अखंड जोत जलाती हूँ, एक साइड में जोत रखती हूँ और बहुत सारे जो पीतल के बर्तन हो जाते हैं मेरे पास। तो मैं अभी जो लोटा वगैरह है, जल वगैरह देती हूँ, वो तो नहीं धुली, बस इतना ही। और इसमें मैंने डाला है नींबू और थोड़ा सा जो कपड़ा धुलने वाला साबुन, ये डाल के और उसके बाद ये गर्म पानी करके फिर डाल देती हूँ इसमें। तो इतनी अच्छी तरीके से छूट जाता है ना, तो कि क्या ही बताऊँ। इतना अच्छे से तो पीताम्बरी से भी नहीं छूटता, जितना बहुत ही अच्छे से चमकने लगता है नींबू की वजह से। नींबू और गर्म पानी और थोड़ा सा कपड़ा धुलने वाला साबुन, तीनों चीज़ डाल के और इसे आगे थोड़ी देर गर्म कर देती हूँ। ये भी पीतल के जितने सारे बर्तन हैं वो भी इसी में डाल देती हूँ। और ये देखिए जो नींबू बचा हुआ था ना रस निकालने के बाद, तो वो मैं इसमें लगा दे रही हूँ। तो क्योंकि ये बड़ा है भगोने में जा नहीं रहा था, और जितने छोटे वाले हमारे दीपक थे वो मैं डाल दिया। और उसके बाद मैं यहाँ बैठ के गर्म पानी पीती हूँ। पहली बात तो मैं खड़ी होके गर्म पानी पीना ही नहीं चाहिए, तो बैठ के आगे पानी पी लिया। पानी पी के वहाँ ये मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो मैं इसे निकाल के अच्छी तरह से धुल लूँगी। तो होता है ना कि तो एक एक काम करते जाओ, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ आज शुक्रवार का दिन है, मैं ये जो कर रही हूँ शुक्रवार के दिन कर रही हूँ। तो फिर एक दिन मेरे पास बचा है, वो भी शनिवार। तो एक दिन में क्या ही करूँगी, तो इसलिए मैं अपना जल्दी जल्दी फटाफट से एक एक काम निपटाती जा रही हूँ। तो पूजा वाला रूम साफ़ किया, तो ये जो जितने पीतल के बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करके रख के उसके बाद अभी कोई उठा नहीं था, तो मैं सोची कि ब्लाउज ही सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि पर्दे वगैरह निकले नहीं थे, बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं निकली थी। तो फिर अभी बच्चे भी सो रहे थे, सब लोग सो रहे थे, तो मैं सोची कि ये ब्लाउज अधूरा था वही पूरा कर लेती हूँ। आधा तो मैंने रात में सिला था, आधा बाकी था। तो फिर साथ के साथ मैं सिलाई भी करती जा रही हूँ और उसके बाद जो सफाई का काम है वो भी करती जा रही हूँ। नवरात्रि में बहुत, और पता नहीं सबके यहाँ होता है नहीं, फ़िलहाल जो जो व्रत रहता होगा उसके यहाँ इसी तरह से सफाई होती होगी, मुझे उम्मीद है कि। और जो नहीं रहता वो तो भाई थोड़ा बहुत करेगा, नहीं तो नवरात्रि में सब नहीं करते हैं, पर जिसके यहाँ पूजा होती है वो करता ही होगा। तो फिर यहाँ वो जितना काम था मेरा जो वो सब कर ली थी। वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल रखा है, कपड़ा धुल रहा था, तो इधर मैं सोची कि ब्लाउज ही सिलाई कर लेती हूँ। उधर वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल के और बार बार जाती थी, चला देती थी वॉशिंग मशीन, और जितना कपड़ा निकालती भी जाती थी इधर सिलाई भी कर रही थी, ताकि ये ब्लाउज मेरा फाइनल हो जाए। तो फिलहाल ये ब्लाउज मेरा फाइनल ही हो गया था। उसके बाद तब तक सब लोग उठे थे, तो मैं पूरा वीडियो आप लोगों को नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता है, बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो वहाँ मैं ब्लाउज़ सिल के उसके बाद नहाई धोई, पूजा पाठ किया और उसके बाद फिर से आ गई, यहाँ जुट गई अपने काम में। तो यहाँ जितने पर्दा वगैरह थे तो मैंने हाथ से, क्योंकि वॉशिंग मशीन में क्या क्या डालूँ, क्योंकि जितने ब्लैंकेट हैं जो पतले वाले और बेडशीट बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं, कपड़ा भी उतना हो जाता है, तो ये सब साफ़ करना। तो फिर अगर पर्दा तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा लगा है, तो पर्दा भी, तो मैं सोची कितना वेट करूँगी। और फिलहाल ना पर्दे के जो वो रिंग है ना, तो वो निकल भी जाती है वॉशिंग मशीन में, सारे पर्दे ख़राब हो जाते हैं जल्दी ही अगर हमेशा वॉशिंग मशीन में धुलते रहो। तो इसलिए मैं हाथ से ही सोची कि धुल देती हूँ। ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि अभी होली के मौके पे मैंने साफ़ किया था सारे पर्दे, तो गंदा भी नहीं थे, बस धूल धूल जमी हुई है। तो फिर मैं सोची कि केवल हाथ से एक एक बार इसे, ये देखिए फटाफट से इसमें डाल, एक टब में मैंने साबुन घोल रखा है, एक टब में पानी घोल रखा है भर के, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा छाट छाट के उसके बाद फटाफट से फैलाती जा रही हूँ। तो उससे क्या है ना, जल्दी से हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का वेट करूँगी तो मेरा दो इतना ज़्यादा कपड़ा है कि 2 दिन में भी नहीं धुल पाएगा, तो इसलिए मैंने हाथ का सहारा लिया। और वॉशिंग मशीन फ़िलहाल चली रही है, वहाँ उतना घर का डेली का कपड़ा हो जाता है, उसके बाद बेडशीट वगैरह और जितने पावदान है बहुत सारा चीज़ है, तो वो वॉशिंग मशीन भी बराबर चली रही है। तो मैं और जितना सामान है वो हाथ से ही धुली हूँ। जितने पर्दे थे, हमें लगता है 30 पर्दे होंगे हमारे घर में, और पूरा मैं हाथ से धुली हूँ।
तो ये देखिए फटाफट से ज़्यादा गंदे नहीं थे पर्दे, क्योंकि हमेशा जब साफ़ करते रहो ना तो नहीं गंदे होते हैं। और होली के मौके पे मैंने साफ़ किया था, ज़्यादा गंदगी नहीं थी, बस धूल धूल था, तो इसलिए मैं फटाफट से साबुन वाले जो साबुन डाल रखी हूँ ना उसमें भिगो भिगो के फटाफट से वो करती जा रही हूँ। और यहाँ मैं इतना फैला दूँगी। और अभी पर्दे निकाल ही रहे हैं, इतना ही पर्दा नहीं है, अभी बहुत सारा पर्दा है। और मेरा बेटा और मेरे भांजे दोनों लोग निकाल रहे थे पर्दे, और मैं यहाँ फटाफट से साफ़ कर रही थी। और जितना फूल वगैरह है सब यही साफ़ कर लूँगी, और नहीं तो बाथरूम में भी धुलती थी, तो मैं इस समय और यहाँ ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहीं पास में धुल धुल के डालती जाऊँगी, तो वहाँ से बाथरूम से एक बार ले आने में दिक्कत होगी। तो ये देखिए सारे इतना पर्दा धुल गया, मैं सोची फैला के इसे डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर से और पर्दा निकल रहा है, पूरा पर्दा निकल जाए तो फिर वो भी धुलूँगी। और मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं पूरा पर्दा धुल के और उस पर डाल दी थी। और ये देखिए मेरे भांजे चले गए गैरेज पे, वही पर्दा निकालना था, और मेरा बेटा फ़िलहाल निकाल रहा था, और कुछ पर्दे थे वो खुल नहीं रहा था उसका वो, तो वो निकाले हैं 2-4 पर्दे नहीं, तो मेरा बेटा पूरा निकाल लिया था। तो फिर यहाँ ये देखिए पूरा मैं एक बार पूरा फैला ली, और दोबारा अब ये इसे फैलाऊँगी। तो इस तरह से मैं ना फैला फैला के उस पर डाल रही थी, जो तार है उस पर डाल रही थी, और वो पूरा का पूरा लेके गिर गया। फिर मुझे दोबारा से मेहनत करना पड़ा। तो होता है ना कि अगर पूरा ये लगाया कि मैं पूरा पर्दा साफ़ कर लिया और उसके बाद फिर से मेहनत करनी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा ही भारी हो जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ कि मैं ऐसे ही इस पूरे पर्दे को वो कर रही हूँ ना, और एक ही उस पर डालती गई, पूरा मेरा पर्दा लेके गिर गया। फिर से मुझे फैलाना पड़ा पर्दा फिर से। तो यहाँ पूरा आधा पर्दा तो साफ़ कर लिया। फिलहाल ये फूल था तो मैं सोची ये फूल भी यहाँ से हटा देती हूँ, उसके बाद पर्दा साफ़ करके कालीन साफ़ करूँगी। तो ये जितने फूल थे एक बार इसमें साबुन में मैंने धुल लिया है, धुल के उसके बाद पूरे पानी से धुल के रखती जा रही हूँ। तो ये देखिए आगे एक बार साबुन में फिर पानी में, तो ज़्यादा गंदे ये भी नहीं थे। अभी मैंने ये साफ़ किया था, बस धूल पड़ते हैं इन सब पे, तो केवल पानी एक बार वो होता है। पर मैं पानी के साबुन पे ही साबुन भी इसमें लगाती हूँ, साबुन पे धुल के उसके बाद पानी से धुल के रखती जा रही हूँ। तो ये मेरा वॉशिंग मशीन का वो था, ये सब मैं रगड़ रगड़ के धुली थी। पर मेरे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आ गया था, इसलिए मोबाइल बंद हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला। तो फ़ोन आ जाता है ना, पता नहीं कि मेरा कैमरा बंद हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। तो यहाँ ये देखिए पर्दा अब इस पे मैं डाल रही हूँ, क्योंकि एक बार उस पर डाली पूरा गिर गया था पर्दा, मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी। तो अब मैं पूरा जो बाउंड्री है ना मेरे ईंट की उस पर मैं डाल दे रही हूँ, ताकि पानी जब निकल जाएगा ना तब मैं तार पे डालूँगी तो शायद ना गिरे। और क्योंकि जब इकट्ठे में पर्दा ऐसे ही मैंने गाँच दिया तो फिर पूरा लेके तार ही टूट गया। तो फिर ये देखिए पूरे पर्दे वगैरह साफ़ हो गए और जितने फूल थे वो भी साफ़ हो गए। अब आती है कालीन की बारी। और पता है कितना मैंने कपड़ा साफ़ किया वो बताती हूँ। ये मेरी 4 केजी की पन्नी थी, मेरा लगभग पूरा ही, थोड़ा बहुत बचा होगा नहीं तो पूरा साबुन ख़त्म हो गया था। इतना ज़्यादा कपड़ा 2 दिन में साफ़ हुआ। तो जितने घर के कपड़े थे वो मैं साफ़ करती हूँ। नवरात्रि पे ऐसा रहता है कि एक भी कपड़ा नहीं छूटता मुझसे। जितने इतने मोटे मोटे ब्लैंकेट थे वो भी मैंने साफ़ करके वो फ़िलहाल रखूँगी, अब ठंडी गई। अब जो एसी वाले ब्लैंकेट है पतले वाले वही निकालूंगी, जितने मोटे वाले हैं वो गए रख दूँगी। तो उसमें भी साबुन बहुत लगते हैं। तो मेरे 4 केजी का साबुन था, 2 दिन में ख़त्म हुआ, इतना मैंने कपड़ा साफ़ किया। तो बहुत सारे कपड़े थे वो साफ़ कर लिया। तो यहाँ ये कालीन भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दे रही हूँ। और जितने पावदान थे, और तो मैं वॉशिंग मशीन में जो अंदर वाले पावदान है ना वो वॉशिंग मशीन में डाल के रखी हूँ, और ये बाहर वाले जो हैं वो यहीं साफ़ कर ले रही हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं काम की थी ना, और कि रात में मुझे इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, जो हाथ है ना, कितना जल्दी जल्दी कपड़ा छाटते रहो, जितना जल्दी जल्दी काम करते रहो ना, शाम होते होते मुझे हो गया था बुखार। और जिसे ऐसे लग रहा था कि पूरा एकदम आँख वगैरह जल रही हैं, पूरा दर्द हो रहा था पूरा हाथ। तो और काम करते रहो तो नहीं समझ में आता है। और इस समय थोड़ा सा वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं ठीक थी बिटिया को लेके, क्योंकि होता है ना कभी कभी टेंशन में भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती। पर मैंने एक भी दिन रेस्ट नहीं लिया, अपने काम पे बिल्कुल लगी रही, क्योंकि नवरात्रि आने वाली थी। तो यहाँ देखिए कुर्सी वगैरह जो जितने थे वो भी धुल के यहाँ रखती जाऊँगी, जो काम है ना वो करती जाऊँगी तो सही रहता है। इधर मेरा बेटा इसमें से पानी निकाल रहा था तो मैं सोची कि कुर्सी वगैरह ही धुल लेती हूँ। तो ये पूरे अच्छी तरीके से, ज़्यादा गंदी तो नहीं थी। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने ये धुला था होली के मौके पे,
तो फिर से अब धुल दे रही हूँ। तो फिर अब हो जाएंगे नवरात्रि क्या और दिन ही चलेंगे, क्योंकि नवरात्रि बाद मुझे जाना है शादी में, तो मैं अभी तो नहीं साफ़ सफाई कर पाऊँगी। फ़िलहाल मैं एक बार कर दे रही हूँ। तो ज़्यादा कालीन अब हमें लगता है कि 20-25 दिन बाद ही धुल जाएगी, और ज़्यादा अब हम लोग रहेंगे भी नहीं तो गंदगी होगी भी नहीं। और तो यहाँ ये देखिए अच्छे तरीके से, और कालीन धुलने में बहुत ही आसान है ये चीज़, क्योंकि अगर ये पानी डाल के ना वाइपर कर दो तो पूरा पानी इसका निकल जाता है। तो उसके बाद फिर केवल ब्रश मारना होता है, साबुन डाल के एक बार ब्रश मार दो, उसके बाद पानी डालते जाओ, पूरा निकल जाता है। तो यहाँ मेरा कालीन मेरी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। अब इसे ऐसे फोल्ड करके और पानी मारती जाऊंगी और इसे फोल्ड करके खड़ा कर दूंगी। खड़े करके उसके बाद इसमें पानी फिर से ऊपर से ऐसे डाल दूंगी ना, तो जितना अगर थोड़ी बहुत गंदगी बची भी होगी वो निकल जाएगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा थोड़ा गंदी निकल रहा है, और जब कितनी बार इस पे पानी मार मार के वाइपर की हूँ। तो इस तरह से कालीन बहुत ही आसान तरीके से धुल जाती है। तो यहाँ धुल के और खड़ी कर दूंगी, और तब जितना पानी है ना वो निकल जाएगा, तो डालने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वहाँ मेरी एक कालीन तो धुल गई, और ये जितने मैट थे ग्रीन वाले वो भी मैं धुल के रख दे रही हूँ। अब जो एक बड़ी वाली कालीन बाहर बिछती है वो भी धुलना है। तो घर में ये है कि जितना सामान अगर रखो ना उतना भी सफाई भी करनी पड़ती है, उतना फिर बहुत मेहनत पड़ जाता है। अगर घर में कुछ नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर घर में जितना सामान रखोगे, जितना डेकोरेट करोगे, तो उतना ही मेहनत भी पड़ेगा। और ये है फ़िलहाल इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मेरा ये जब धुल जाएगा ना, जब एक बार सजा दो फिर से घर, तो बिल्कुल घर दुल्हन की तरह सज जाता है। तो सुकून भी बहुत मिलता है कि पूरा अगर सफाई हो जाती है तो सुकून भी उतना ही मिलता है। तो फिर थोड़ी सी मेहनत भरे लगता है, पर घर जब अच्छा सजा रहता है ना तो वहाँ जो सुकून है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है, और बहुत मन अपना खुद ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो और हम लोगों को करना, मैं यही सोचती हूँ कि हम लोगों को करना ही क्या है, ये करने से अच्छा भी है, हमारा टाइम भी पास हो जाएगा, और जो घर है वो भी बहुत एकदम चमकता रहेगा, अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए सामान लेने से बाज नहीं आती हूँ। सामान डेकोरेट का कुछ भी मुझे दिखा तो वो लेके आ जाती हूँ अपने घर में लगाने के लिए। और जबकि इस समय मेरे घर में बहुत सारा चीज़ हो गया है कि मैं अगर सफाई करती रह जाऊँ ना तो, और मेरे यहाँ धूल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, मैं क्या ही बताऊँ। अगर रोड पे घर है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ धूल से। तो ये भी कालीन फ़िलहाल मेरी साफ़ हो गई अच्छे तरीके से। ये बाहर की कालीन है, ये गंदी कुछ ज़्यादा ही होती है, और फ़िलहाल पुरानी भी हो गई है, तो इससे भी इसमें गंदगी ज़्यादा रहती है, इससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस वाली कालीन में। और बाहर की है फ़िलहाल, इसमें बहुत ज़्यादा धूल आता है। तब तक मेरा बेटा ये साफ़ कर रहा था, तो मैं सोची कि इधर साइड में जितनी बाउंड्री है वो धुल देती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं यहाँ इस पे पानी भी मारती जा रही हूँ, और जो बाउंड्री है वो धुलती जा रही हूँ। अब लास्ट यही है, ये धुल के उसके बाद फिर जो घर के और अंदर भी अभी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है, पर एक वीडियो में आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती। और मैंने पूरा शूट भी नहीं किया है अंदर का, क्योंकि वीडियो में मैं कितना दिखाऊंगी, जितना मैं पूरे दिन काम की हूँ। पूरा दिन एक मिनट भी आज का मेरा पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं रुकी, क्योंकि पर्दा वगैरह साफ़ होगा ना तो उसके बाद में पूरा सेट करने में टाइम लगता है, निकालने में तो नहीं टाइम लगता, फटाफट से निकाल लिया। और फूल भी फटाफट से निकाल के अब ये रखने में, पूरा सेट करने में बहुत टाइम जाएगा मेरा। तो आगे ये सूखेगा, 2-3 घंटे सूखेंगे, सूखने के बाद फिर से मैं लग जाऊंगी 4 बजे से, फिर कि पूरा सामान जहाँ का तहाँ सेट करना है। तो ये भी कालीन मेरी अच्छी तरीके से साफ़ हो गई। ये देखिए मेरा बेटा है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, वो बिल्कुल भी थकता नहीं। हम लोग थक जाएंगे पर वो नहीं थकता, उसके अंदर हमेशा एनर्जी एक होती है, वो भरी रहती है, वो मेरे साथ हमेशा लगा होगा। और अक्सर आप लोग भी देखते होंगे वीडियो में कि वो हमेशा मेरे साथ ही लगा रहेगा जितना काम हो सके। और वो कितना है, बच्चे मजबूत भी होते हैं। मैं कालीन वगैरह अगर ना उठा पाऊँ तो वो पहली बात वो बोलता ही है कि मत उठाओ मम्मी, मैं कर दूँगा। तो मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा समझदार के साथ साथ मेरी बहुत हेल्प करता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत हेल्प करता है वो। उसकी जितनी तारीफ़ करूं फ़िलहाल नज़र ना लगे भगवान। तो फिर यहाँ देखिए ये भी कितना भी पोछो ना, पोछने से छूटता ही नहीं। तो मैं सोची आज पाइप से ही धुल देती हूँ, थोड़ा बहुत मान लो उधर पानी जाएगा तो मैं साफ़ कर दूँगी। और इधर क्योंकि अगर भिगा के कपड़ा पोछो तो छूटता ही नहीं, तो यहाँ मैं सब पे पानी से धुल दे रही हूँ। और
जो जितने दरवाजे वगैरह है ना, तो ये भी धुल दूंगी इस पानी से। पाइप से प्रेशर जाएगा ना, तो जितना धूल मिट्टी है सब निकल जाता है। नहीं तो वैसे कपड़ा भिगा के पोंछती हूँ, उससे अच्छे से तो नहीं छूटता है, पर फिलहाल छूट जाता है, पर बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं छूटता। तो यहाँ मैं पूरे दरवाजे पे इस तरह से पाइप से कर दूँगी ना, तो जो ये ऊपर बना हुआ है ना, उसमें धूल मिट्टी जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पूरे तरीके से अच्छे से धुल दी मैं दरवाजे को, और ये देखिए देखिए दोनों दरवाजे धुल दी। अब जो पानी गया है वो निकाल लूँगी वाइपर के सहारे से। तो यहाँ मेरा ये बरामदा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब बाहर बचा है, अंदर बचा है, तो अंदर अब साफ़ करूँगी। ये 2 चीज़ छूटा, तो अब मेरी नज़र गई ये दोनों चीज़ों पे। और सब तो मैंने साफ़ किया था, ये 2 चीज़ मेरा बचा हुआ था, तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया। अब केवल ये बरामदा है अच्छी तरीके से धुल के, उसके बाद अब चलूँगी अंदर। अंदर अभी बहुत सारे काम करने हैं जो कि बाकी है। अब इतना करके उसके बाद मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। अब आगे करूँगी कपड़ा चेंज, तब उसके बाद तब जो और काम है, अभी खाना वगैरह भी नहीं हुआ है, ना खाना खाई हूँ, सुबह से ही यहीं लगी थी काम करने में। अब यहाँ फ़िलहाल हो गया है। अब थोड़ी सी रेस्ट करूँगी और खाना पीना खाऊँगी, कपड़ा चेंज करूँगी। पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। तो यहाँ साफ़ सफाई करने के बाद अब अंदर का बचा हुआ है, अंदर का करूँगी। 2 कमरे तो साफ़ हो गए थे, दोनों बचे हैं, पर अब देखती हूँ। और मेरी बहन और मेरी बिटिया अंदर लगी हुई है, जितना कर पाएंगी तो कर पाएंगी, उसके बाद मैं और जाके करूँगी। तो यहाँ ये देखिए अच्छी तरीके से बरामदा तो धुल गया बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी मेरी छत की सफाई बाकी है, अब देखती हूँ आज करती हूँ कि फिर कल करूँगी। तो यहाँ ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा बरामदा क्लीन हो गया। पर कितना मुझे ये उजड़ा बिल्कुल लगता है कि जबकि सज जाता है ना, तो कितना अच्छा लगता है। और जब पूरा सामान निकाल दो ना, तो पता नहीं कैसे लगता है कि बिल्कुल यहाँ कुछ रहता ही नहीं। तो अब पूरा सामान हटा भी दिया और बरामदा को अच्छे से क्लीन कर दिया। अब ये देखिए अच्छे से वाइपर कर दूँगी, जितना पानी है उसे निकाल दूँगी ताकि ये सूख जाए। सूखने के बाद फिर से लग जाऊँगी इसे सजाने में। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नए नए ब्लॉग लेके आती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।